अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कल थर्ड कीमोथेरेपी हो गया। अल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ठीक हूँ। साइड इफ़ेक्ट्स तो नॉर्मल है, वो आते ही हैं और उसके साथ-साथ में और भी बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, वो बताऊँगा आपको मैं इंशाल्लाह आगे। आपको आज पूरा प्रोसेस समझाता हूँ कीमोथेरेपी का किस तरीके से होता है टाटा हॉस्पिटल में। तो हमारा सुबह 10 बजे का नंबर था, हम लोग ऑलमोस्ट लगभग 10 बजे के आस-पास पहुँच गए थे। तो मेडिसिन परचेज़ करनी होती है वहाँ पर। मेडिसिन परचेज़ करके फिर उसका बिल जाके 63 काउंटर नंबर से आपको एक टोकन मिलता है डे केयर का, तो वहाँ पर शो करना पड़ता है आपको बिल और प्लस एक अटेंडेंट शो करना पड़ता है कि साथ में कोई है आपके। फिर वो टोकन इशू करते हैं, फिर वो 7 माले पे 7th फ्लोर पे डे केयर है टाटा वालों का। फिर उन्होंने डे केयर में जाके आपको बेड खाली रहेगा तो स्पॉट पे एडमिशन मिल जाता है। अगर बेड नहीं खाली रहेगा तो वेट करना पड़ता है, ऑलमोस्ट 1-1 घंटा वेस्ट करना पड़ता है वहाँ, वेट करना पड़ता है। तो हमको लगभग 1 डेढ़ घंटे बाद बेड मिल गया। तो बेड पे पहुँचने के बाद नाश्ता आता है, तो नाश्ता देता है वहाँ का स्टाफ। आपको नाश्ता किया, फिर मैंने ऑल द मेडिसिन सब उनको शो ऑफ किया, सब मेडिसिन उन्होंने चेक किया। फिर मेडिसिन उसको तैयार करने के लिए जितने भी बॉटल्स थे, इंजेक्शन थे, वो तैयार करने के लिए वो लोग ले गए उसके बाद। फिर इन्फ्यूशन का शुरुआत होता है, हाथ में वेनफ्लो लगाते हैं। हाथ में वेनफ्लो लगाने के बाद एक इंजेक्शन शुरू होता है, फिर आस्ते-आस्ते करके सारी दवाएँ चढ़ती है। ये सब टोटल प्रोसेस में लगभग साढ़े 3 घंटे जाते हैं। इन बिटवीन थोड़ा-सा सर्दी सर्दी लगती है, थोड़ा कपकपाहट होती है बदन में, थोड़ा-सा चक्कर जैसा भी आता है। तो साढ़े 3 घंटे के बाद जब वो प्रोसेस फिनिश होता है, चक्करों की थोड़ी शिद्दत बढ़ जाती है, थोड़ा-सा रेस्ट लेना पड़ता है, एक तो 10, 15, 20 मिनट का बेड पे, और कुछ डॉक्टर मतलब कहते हैं कि कुछ खिलाओ उनको। तो इन बिटवीन खाते रहते हैं, मतलब घर से भी ले जाते हैं कुछ फ्रूट्स वगैरह, और वहाँ से लंच भी मिला था। तो लंच में दाल-चावल था, दाल-चावल भी खाया मैंने। तो ये सब प्रोसेस में कुछ ना कुछ खाने के लिए बोलते हैं कि आप खाते रहो, खाते रहेंगे तो आपको साइड इफ़ेक्ट कम लगेंगे। तो तबीयत खराब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं शायद कीमो की दवाई चढ़ने के बाद। तो इस टोटल में साढ़े 3 घंटे, लगभग 11 साढ़े 11 बजे शुरुआत हुआ। ढाई बज गए, लगभग 3 बज गए ऑलमोस्ट खत्म होते-होते, मैं थोड़ा रेस्ट भी किया होगा। फिर उसके बाद हमारा ओपीडी में जाना था, एक दवाई नहीं मिली थी। एक जो ओरल कीमो की दवाई थी वो अवेलेबल नहीं थी उनकी मेडिसिन में, उनकी डिस्पेंसरी में। तो फिर उसको चेंज करा गया, डॉक्टर से दूसरा लिखाना था, चेंज करा के मैं लिखाया। फिर उसके बाद ओपीडी से डिस्पेंसरी से वो दवाई ले ली। तो उतने में वहाँ पर ऑलमोस्ट 5:30-6 बज गए। 6 बजे वहाँ से निकले, 7 बजे तक घर आए। घर पे आके फिर हाथ पैर थोड़ा ज़्यादा काँप रहे थे, ठंड लग रही थी, तो सुकून से लेट गए जाके। उसके बाद लगभग 8 बजे, साढ़े 8 बजे खाना शुरुआत हुआ। खाना खाया, उस वक़्त काफ़ी ज़ोरों से दिमाग चल रहा था, बहुत स्पीड में कुछ ना कुछ ख़यालात आते रहते दिमाग में। अभी उसका साइड इफ़ेक्ट है क्योंकि नर्व सिस्टम पे अटैक करता है वो दवाएँ, नर्व सिस्टम को थोड़ा डैमेज करती हैं। कीमो की दवाएँ तो उससे दिमाग भी बहुत फ़ास्ट चलता है, ओवरथिंकिंग करता है आदमी, प्लस कंसंट्रेशन थोड़ा-सा लूज़ हो जाता है। जैसे कि अगर किसी को कॉल लगाना है तो उसका नंबर ढूँढना मोबाइल में काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है, और चप्पल स्लीपर पहनने में दिक्कत होती है। चप्पल कौन-सी है समझ में नहीं आती है, कौन से पैर में जाएगी। तो ये सब साइड इफ़ेक्ट है कीमो के। आपको नींद की गोली भी देते हैं डॉक्टर, की नींद की गोली खा लो आप, नींद की गोली खा के 4 दिन तक नींद की गोली खाना रहता है, ताकि सो के थोड़ा रिलैक्स रहेगा माइंड। और बाकी मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह लूज़ मोशंस वगैरह नहीं हुए ये बार। ये बार मेरे बाल भी नहीं गए कीमो में, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, बेहतर है, तबीयत अल्लाह का एहसान है। तो आँखों से पानी भी आ रहा है आज, वो भी इसका साइड इफ़ेक्ट है। तो रात तो अच्छी कट गई, सुबह उठा थोड़ा हाथ पैरों में नुमनेस था और थोड़ा कपकपाहट थी। फिर गर्म पानी से थोड़ा गर्म करके नहाया, थोड़ा रिलैक्स मिला, नाश्ता वगैरह किया। फिर नाश्ता करने के बाद फिर वो कैप्सिटामाइन रहता है और वो खाया, तो उससे थोड़ा-सा फिर बॉडी में कपकपाहट आई। थोड़ी देर के लिए फिर जाके लेट गया मैंने, थोड़ा आराम किया, सोया, थोड़ा-सा रिलैक्स रहा लगा। फिर बाहर निकल के आया, सोचा नीचे धूप में जाऊँ, लेकिन बारिश हो रही थी तो फिर हिम्मत नहीं हुई जाने की। तो फिर उसके बाद लंच टाइम हुआ, लंच टाइम में
खाया, खाना खाया, लंच करने के बाद फिर थोड़ा देर लेटा है। नींद नहीं आ रही थी, नींद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी कैसे भी करके मैनेज किया थोड़ा देर। नॉर्मल ठीक हूँ, इसमें 6 बज गया, मेरा पूरा दिन चला गया। 7 बजे से मैं उठा हूँ, अभी चल रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा बात करने में फंबल हो जाता हूँ कभी-कभी, ज़्यादा बात नहीं कर पाता हूँ। तो ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। बाकी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर एक चीज़ आपको छोटा-छोटा चीज़ भी बताऊँ। तो कोशिश कीजिए, आपके कुछ सवालात हो तो मेरा कमेंट सेक्शन खुला है, उसमें आके सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जितना भी बेहतर रहेगा मैं आपको गाइड कर दूँगा। और जो भाई मेरे लिए कुछ सजेशन रखना चाहते हैं, तो वो लोग सजेशन के लिए भी वेलकम है सर। सो आपसे मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, आपने किसी कैंसर पेशेंट को हैंडल किया होगा, आपने भी किसी कैंसर पेशेंट के वेलनेस में काम किया होगा, तो मेरे लिए कुछ बेहतरीन गाइडेंस होगा, तो प्लीज़ मुझे ऑफ़र करें। और मेरी तरफ से टाटा हॉस्पिटल का जो भी मेरे से एक्सपीरियंस है मेरा, मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस भी है, मैंने पहले भी कैंसर को हैंडल किया है। ये मेरा रिलैप्स है कैंसर, सेकंड जर्नी है मेरा कैंसर से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश रहेगी आपको एक छोटा-छोटा पल उसके बारे में डिस्क्राइब करूँ। बाकी कोशिश जारी है सर आपके साथ मिलना जुलने की। कोशिश कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। अच्छा रहेगा तो मुझसे कमेंट में बात कर सकते हैं आप इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।